तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन। द फर्स्ट वर्ल्ड वार इन 1914 to 18 क्रिएटेड न्यू सिचुएशन। सबसे पहले हम बात करते हैं कि जब फर्स्ट वर्ल्ड वार हुआ था 1914 से 1918 के बीच, तो ये अपने आप में किस तरह के सिचुएशन थे, सबसे पहले आइए हम इसके बारे में डिस्कस करते हैं। ये न्यू सिचुएशन थे, अलग तरह के सिचुएशन थे जो कि पहले कभी नहीं आए थे। देखिए, इन ह्यूज इंक्रीज इन वार एक्सपेंडिचर लीड टू इंक्रीज इन टैक्सेज। जैसे कि हमारे देश में टैक्सेज लगाए गए थे, उसको क्या किया गया कि अचानक से बढ़ा दिया गया। क्यों? क्योंकि जैसे ही कोई भी अगर हम बात करते हैं कि अगर वार होता है तो सिर्फ गोली और बंदूक से नहीं लड़ी जाती है, वो जंग बहुत सारे सामान की ज़रूरत पड़ती है। जैसे कि हम बात कर लेते हैं, फूड की ज़रूरत पड़ेगी, मेडिकल इक्विपमेंट्स की ज़रूरत पड़ेगी, बहुत सारे व्हीकल्स की ज़रूरत पड़ेगी, एरोप्लेन्स की ज़रूरत पड़ेगी, हेलीकॉप्टर्स की ज़रूरत पड़ेगी। तो इस तरीके से बहुत सारे सामानों की ज़रूरत पड़ती है। और जब कोई देश युद्ध को लड़ता है तो बहुत सारे सामानों का नुकसान भी होता है और बहुत सारे सामान की ज़रूरत भी पड़ती है। तो इस तरीके से क्योंकि वार एक्सपेंडिचर का, युद्ध के साजो सामान का ज़रूरत था, इसलिए क्या किया गया, भारत में टैक्सेस को बढ़ा दिया गया ब्रिटेन द्वारा, यानी कि अंग्रेजों के द्वारा। और कस्टम ड्यूटीज भी क्या की गई कि बढ़ा दी गई। कस्टम ड्यूटीज़ क्या होती है? कस्टम ड्यूटीज़ वो ड्यूटीज़ होती हैं, जैसे कोई भी सामान को अगर आप इंटरनेशनल मार्केट में अगर बेचने जाते हैं तो देश के अंदर कुछ टैक्सेज लगते हैं, उसको हम कस्टम ड्यूटीज़ बोलते हैं। ठीक है, तो जैसे ही ये अलग देशों में जाती थी, हमारे सामान जब दूसरे देशों में जाते थे तो वो भी क्या किए गए, अचानक से बढ़ा दिए गए। रिजल्ट क्या हुआ? प्राइस ऑफ गुड गेट डबल ड्यूरिंग 1913 टू 1918। उस समय क्या हुआ कि जो सामान थे उसका अचानक से सभी सामान जो थे उनका दाम बढ़ गया। और यही नहीं, गेट डबल ड्यूरिंग 1913 टू 18, मतलब इस साल के दौरान डबल हो गया, जो जितने भी सामान थे उनका डबल हो गया प्राइस। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। कंडीशन ऑफ विलेज एंड विलेजर्स। अब जो गांव के लोग थे और गांव का जो स्थिति था, आइए उसके बारे में बात करते हैं। वाइड एंगर ड्यू टू फोर्स रिक्रूटमेंट। क्योंकि जो ब्रिटेन था, जो अंग्रेजी लोग थे, वो लोग इस युद्ध में सहभागीदारी थे। तो क्या था कि भारत के लोगों को ज़बरदस्ती, उनको इच्छा हो या ना हो, ज़बरदस्ती उसको क्या किया जा रहा था, युद्ध में ढकेला जा रहा था। लोगों को पकड़ करके और ज़बरदस्ती आर्मी में उनको भेजा जा रहा था कि भारत के लोग क्या करें, अंग्रेज़ों की तरफ से लड़ाई करें। तो इसको लेकर के आप चाहते नहीं हो किसी युद्ध को लड़ना और आपको ज़बरदस्ती भेजा जा रहा है, तो क्या था, गांव में बहुत ज़्यादा एंगर था इसको लेकर के। फोर्स रिक्रूटमेंट का मतलब होता है बहाली। तो ये जो सेना के अंदर ज़बरदस्ती बहाली की जा रही थी लोगों को, तो सवाल खड़ा होता है कि रूरल एरिया से ही क्यों? तो रूरल एरिया के, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि सभी लोग मेहनती होते हैं, ज़्यादा मजबूत होते हैं शरीर से, तो इसलिए विलेज से क्या किया जा रहा था, उन लोगों को ज़बरदस्ती भेजा जा रहा था सेना में। आगे, क्रॉप फेल ड्यू टू फैमिन रिजल्टिंग शॉर्टेज ऑफ फूड। इसी के साथ क्या हुआ कि फैमिन यानी कि अकाल पड़ जाता है इस साल के दौरान, और जो क्रॉप हैं, जो फसल हैं, वो बर्बाद हो जाते हैं। और इस तरीके से शॉर्टेज ऑफ फूड, जो भोजन है उसका बहुत ज़्यादा अभाव हो जाता है। आगे, एकम्प्लिश्ड बाय इन्फ्लुएंजा एपिडेमिक। इसी के साथ क्या होता है कि ये तो दो था ही हमारे भारत में, हमारे भारत के गांवों में एक तीसरा मुसीबत चला आता है। वो तीसरा मुसीबत क्या था? एकम्प्लिश्ड बाय इन्फ्लुएंजा एपिडेमिक इन्फ्लुएंजा जो है वो आ जाता है। जैसे आजकल कोरोना आया है ना, उस समय इन्फ्लुएंजा आ गया था। और होता क्या है कि बहुत ज़्यादा लोगों को अफेक्ट करता है। 12 to 13 मिलियन लोग जो हैं इस इन्फ्लुएंजा और शॉर्टेज ऑफ फूड के कारण मारे जाते हैं। तो देखिए, कोई भी जो इस तरीके की महामारी होती है, कोई भी जो एपिडेमिक होता है, वो अपने साथ बहुत सारा मुसीबत लेकर के आता है। और जब हम इस साल की बात करते हैं तो कोरोना तो कुछ भी नहीं है। उस समय क्या था
कि जब किसी को पता चलता था कि किसी व्यक्ति को इन्फ्लुएंजा हो गया है तो पूरा गांव का गांव जो लोग हैं अपना घर बार सब कुछ छोड़ करके और दूसरे जगह चले जाते थे कि पहले जान बचाना ज़रूरी है। यहाँ तक कि जो फैमिली मेम्बर्स होते थे किसी व्यक्ति के, वो पूरा फैमिली चला जाता था किसी एक मेंबर को मरते हुए छोड़ करके। तो आप समझ सकते हैं किस तरीके का उस समय स्थिति रहा था। तो देखिए विलेज का कंडीशन बहुत उस समय ख़राब था। तो ये है आपका चैप्टर का इंट्रोडक्शन। अब इसके आगे जो टॉपिक्स हैं उनके बारे में अगले वीडियो में बात करते हैं।